मैंने आज जब आपसे कहा कि क्या अगला अफगानिस्तान बनेगा ईरान, इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क यह है कि पहले भी सत्ता को बनाए रखने के लिए लड़ाइयां जो थी वो दो बड़ी ताकतों की थी ईरान में। ईरान के लिए ही सेम यही हालात आज अफगानिस्तान वाले हालात बनाने की तैयारी है। ऐसा क्यों? असल में 1953 में अमेरिका ने ईरान के अंदर पहली बार 1953 में सीआईए ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के तख्ता पलट किया और यहां पर मोहम्मद मोसद्दिक नाम के व्यक्ति को हटाकर यहां पर शाह राजा पहलवी को राजा बनाया। अब ये जो मोसद्दिक थे ना, ये मोहम्मद मोसद्दिक, ये असल में प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे देश के लिए। मतलब इनका तर्क ये था कि जो तेल निकलता है ईरान में वो तेल राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, यानी कि तेल की जो खान है, जो कुएं हैं, वो ईरान के होने चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी मतलब तेल खोजने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की बड़ी सारी कंपनियां ईरान में आई हुई थी। इनने कहा नहीं, जैसे कि वहां पर वेनेजुएला में मादुरो ने किया था ना कि सारी की सारी तेल कंपनियों को देश के नाम कर दिया था प्राइवेट कंपनियों से लेकर, ऐसे ही इन्होंने भी कहा कि मैं इन सारी कंपनियों को ईरान का बनाऊंगा। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने इन्हीं को हटा दिया और इनके स्थान पर रजा पहलवी को प्रधानमंत्री बनाकर बिठाया। रजा पहलवी प्रो अमेरिका एकदम। उन्होंने खूब सारा मॉडर्नाइजेशन किया, महिलाओं को खुलापन दिया। लोगों को लगना चाहिए ना कि अमेरिका ग्रेट है, तो उन्होंने खूब ग्रेटनेस के काम करने शुरू किए। लोगों को शुरुआत में अच्छा लगा कि यार देखो कितना अच्छे लोग हैं, प्रोग्रेसिव थॉट के साथ चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मतलब वहां पर करप्शन उजागर होने लगा, दिखने लगा कि ये राजा पूरी तरह से अमेरिका का पपेट बनकर काम कर रहा है, सारा लाभ अमेरिका और ब्रिटेन निकालकर ले जा रहे हैं। तो फिर यहां पर जनता खिलाफ खड़ी होती है और उस जनता को लीड करते हैं खमैनी। और यहीं पर यहां पर एक धार्मिक क्रांति होती है 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसके चलते सुप्रीम लीडर की सत्ता यहां पर चलकर आती है। और आज सबसे पहले खुमैनी, उसके बाद खमनेई और अब खुमनेई के बेटे मुज्तबा खमैनी, ये तीसरे सुप्रीम लीडर हैं जो आप ईरान में 1979 से चलते हुए देख रहे हो। मतलब हालात ये थे कि अमेरिका को इन लोगों ने इस हद तक परेशान कर लिया था कि उसके दूतावास को 444 दिन तक अपने कब्जे में रख लिया था। हालात ये कर दिए थे कि दूतावास से तुम्हारे लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे और दूतावासों से बाहर ना निकलने के लिए स्थिति तैनात कर दी थी। अमेरिका ने सब प्रयास कर लिए कि ईरान से मैं अपने लोगों को निकाल पाऊं। 52 अमेरिकी नागरिकों को तब तक नहीं निकलने दिया जब तक रजा पहलवी तुम हमें नहीं सौंप दोगे, क्योंकि वो यहां से भागकर अमेरिका चला गया था। फिर बाद में रजा पहलवी मिस्र में मरे पाए गए, तब जाकर के उनकी मुक्ति हुई। मतलब अलग तरह से ईरान ने अमेरिका के कंठ दबा दिए थे। कोई बात नहीं साहब, अमेरिका की इंसल्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो अफगानिस्तान में खेला किया। 1980 से लेकर 88 के बीच में, अब चूंकि अमेरिका ने ईरान से अपने आप की सत्ता जाते हुए देखी थी, तो ईरान इराक युद्ध होता है 80 से 88 के बीच में। और उस समय पर इराक में सद्दाम हुसैन का, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सद्दाम हुसैन का साथ देने अमेरिका चला आता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, लड़ो ईरान से। और वही सद्दाम हुसैन जिसको बाद में इन्होंने फांसी चढ़ा दिया। मतलब पहले उससे युद्ध करवाया, 8 साल तक युद्ध करवाया कि ईरान ने हमारी बेइज्जती की, तुम लड़ो इससे। बाद में सद्दाम हुसैन मार दिए तो फिर अब ईरान पर फोकस किए कि तुमने परमाणु कार्यक्रम रूस से मिलकर के शुरू किया है, तुमको परमाणु कार्यक्रम खत्म करना होगा। असल में केवल ह्यूमिलिएशन और ह्यूमिलिएशन के साथ साथ ईरान में जो तेल है वही इनका केंद्र बिंदु है। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाता रहा, यह कहकर कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है। जैसे सद्दाम हुसैन के पास कभी कहा गया था कि केमिकल वेपन है, ऐसे इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और यह कहकर के इनके साथ कई प्रकार की एग्रीमेंट्स को साइन करने का प्रयास किया गया, जिनमें से जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ था JCPOA के नाम से, वो काफी फेमस हुआ था। लेकिन उस समय ओबामा थे, ट्रंप को वो चीज पसंद नहीं थी। ट्रंप जब आए तो उन्होंने काटसा लगा दिया, कहा कि ईरान से जो भी ट्रेड करेगा उस पर मैं सैंक्शन लगा दूंगा। अमेरिका ने ईरान को दुनिया के केंद्र में लाकर छोड़ दिया, क्योंकि इनका ह्यूमिलिएशन जो था वो इनको अब तक याद था। पर्ल हार्बर याद है जिस आदमी को, उसे ईरान क्यों याद नहीं होगा। इसके चलते ईरान की करेंसी बुरी तरह गिरी, ईरान में बहुत ज्यादा आइसोलेशन हुआ। हालात ये हुए कि ईरान एकदम एंटी अमेरिका और इजराइल हो गया कि इजराइल एक्सटेंडेड अमेरिका है और जो भी व्यक्ति होगा मैं उसके खिलाफ रहूंगा। कुल मिलाकर के ईरान को अमेरिका ने वहां पहुंचा दिया जहां आज आप उसे देख रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मुद्रा गिर गई, तमाम चीजें। और जब सब तरह से हो गया तो वो पुराना बदला जो 1979 में ये लोग निकले थे कि सत्ता हटानी है, उसको करने के लिए ट्रंप ने हमला बोल दिया। तो ये जो 28 फरवरी को हमला था ना, ये समझकर चलो 47 साल पुरानी इंसल्ट का मतलब बदला लिया गया है। 1979 में जो इनकी स्थिति खराब हुई थी ना, उसका बदला लेने के लिए यूएस और इजराइल ने ईरान में खमनेई की सत्ता को हटाने का प्रयास किया कि अब रिलीजियस मॉनिटरिंग यहां पर नहीं रहेगी। तब से लेकर आप आज तक
जो युद्ध चलता हुआ देख रहे हैं, 22वें दिन में जो युद्ध एंट्री कर गया है, वो केवल और केवल इस वजह से हुआ खेल रहे। मतलब आप इससे समझिए कि आज ईरान में फिर से, मैंने अफगानिस्तान क्यों बोला, अफगानिस्तान में भी सत्ता की चाह थी, ईरान में भी अपने लोगों की चाह है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। हालात इस समय ईरान के भी बिगड़ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ दुनिया की सारी पावर जुड़ी है, एक तरफ ईरान अकेला पड़ा है और वो अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास कर रहा है। असल में उसको सत्ता से ज्यादा थॉट बचाने में मदद मिल रही है कि हम पहले सही थे। उसको इस हमले से अपनी जनता का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जैसे तालिबान का जब शासन आया, तो तालिबान के शासन के बाद में अफगानिस्तान में कोई भी बड़ा विद्रोह नहीं हुआ कि तालिबान के खिलाफ कोई वेपन उठाकर खड़ा हो गया हो। बिल्कुल वैसे ही ईरान में जो शासन चला आ रहा था, ईरान मतलब खमेनी का या धार्मिक लीडर का, सुप्रीम लीडर का, उस सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जनता को यह एहसास हुआ कि अमेरिका असल में ईरान विरोधी है, वो हम लोगों को चाहता ही नहीं है। तो जो पहले भी थोड़े बहुत विरोध थे ना ईरान में, वो एक भी नहीं हुए। जो तख्ता पलट एक्सपेक्टेड था, कुछ नहीं हुआ। जनता जो पहले प्रोटेस्ट कर रही थी, वो तक बाहर नहीं आई। जबकि सारे के सारे अली लारीजानी जैसे लीडर्स या फिर खमेनी जैसे लीडर मारे जाने के बाद भी, जब लीडर्स के मर जाने के बाद भी जनता सड़कों पर नहीं आ रही है, यह दर्शाता है कि लोगों को यह संदेश साफ हो गया कि अमेरिका हमारा हितैषी नहीं है, वो ईरान विरोधी है। उसे केवल और केवल तेल चाहिए, और ईरान में जो अपनी बेइज्जती हुई थी कि मेरे को बाहर निकाल दिया था, वो अपने आदमी को बिठाना चाहता है। बस यही कहानी यहां चल रही है।